अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास 17th लेक्चर का एनालिटिकल नंबर थ्री का सेकंड पार्ट आज हम डिलीवर कर रहे हैं। इसमें हम थ्योरम प्रूव कर रहे थे जिसमें हमने टेलर फंक्शन को मल्टीप्लिकेटिव प्रूव करना था। यानी अगर एम एन हमारे पास रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हो तो हमने प्रूव करना था कि फाई ऑफ एम एन इज इक्वल टू फाई ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाय फाई ऑफ एन। फाई ऑफ एम एन इक्वल होता है फाई ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाय फाई ऑफ एन। तो इसके लिए हमने दो सेट्स लिए, एक ए सेट लिया और एक बी। ए में एलिमेंट्स थे A1 A2 ए फाइव एम, और बी और इसको कहा कि ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एम मॉडुलो एम हमारे पास रेजिड्यू रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एम। और एक बी सेट लिया B1 B2 B5 n, और हमने कहा कि ये हमारा रिड्यूस्ड रेजिड्यू सेट विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एम। फिर हमने एक सी सेट कंस्ट्रक्ट किया जिसमें एलिमेंट थे फाइव एम मल्टीप्लाइड बाय फाइव एन। और वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया, हमने एम एन और एम को फिक्स किया और ए आई एन प्लस बी जे एम इस टाइप के लीनियर कॉम्बिनेशन से एलिमेंट बनाए। जैसे कि हम जे को वन फिक्स करके और आई को पूरा मूव करते हैं, इस तरह फिर जे को लास्ट में फाइव एन फिक्स करके A1 A2 A5 m तक मूव करते हैं। तो सी सेट था A I N प्लस B J M, आई फ्रॉम 1 to 5m, जे फ्रॉम 1 to 5n। देन हमने कहा कि हम इसको प्रूव करेंगे कि ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू मॉडल ऑफ एम एन। और इसके लिए हमने इसकी पहली प्रॉपर्टी प्रूव की, किसी भी सेट को रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉडल ऑफ समथिंग प्रूव करना हो तो हम प्रूव करते हैं कि वो जिस मॉडलों के तहत हम कह रहे हैं उसके तहत उस सेट का हर एलिमेंट जो होता है उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन होता है। यानी कि सी का हर एलिमेंट एम एन के साथ, एम एन प्रोडक्ट के साथ जो इंटीजर बनता है उसके साथ रिलेटिवली प्राइम होगा। तो ये पार्ट में हमने ये शो किया। सेकेंड प्रॉपर्टी किसी भी सेट को रिड्यूस्ड रेजिड्यू सेट या सिस्टम प्रूव करने के लिए ये होती है कि हम प्रूव कर दें कि उसके हर दो एलिमेंट आपस में गिवन मॉडलों के साथ इनकॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इसके लिए हमने कंट्रेरी सपोज किया कि सपोज दो एलिमेंट्स हमने लिए सी से और हमने सपोज किया कि वो कॉन्ग्रुएंट है। तो ये था हमारे पास। और यहाँ से हम कोई कंट्राडिक्शन प्रूव कर देंगे गिवन चीज की, तो प्रूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो दो हमारे पास एलिमेंट्स हैं। हमने इनके डिफरेंस को जैसे ये कॉन्ग्रुएंट है विद रिस्पेक्ट टू एम एन, इसका मतलब है ए आई एन प्लस बी जे एम कॉन्ग्रुएंट टू ए एल एन प्लस बी के एम विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो एम एन। तो हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का डिफरेंस जो है इसको एम एन डिवाइड करता है, इसको एम एन डिवाइड करता है, इन दोनों के डिफरेंस को एम एन डिवाइड कर रहा है। तो इसी को थोड़ा अगर हम सॉल्व करें, थोड़ा साइंस को आगे पीछे करें, तो हमारे पास ये प्रूव हो जाता है कि जो हमारे पास एन ए ए आई है और माइनस एन ए एल है माइनस बी के एम माइनस बी जे एम, इसको एम एन डिवाइड करता है, इसको एम एन डिवाइड करता है, इसको एम एन। तो इस तरह से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी आप इस रिलेशन को खोल लेंगे, आप लिखेंगे कि बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंस उनके डिफरेंस को एम एन डिवाइड करता है। और राइट एंड डिफरेंस के डिफरेंस को आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन से प्रूव कर देंगे कि वो इस राइट और लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंस के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब एम एन इसको भी डिवाइड करता है, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एंड दिस शोज दैट NAI is congruent to NAL with respect to mod N, and MBK is congruent to MBJ with respect to mod N. और ये इजीली हमारे पास रिजल्ट से, ये कांग्रेस के रिजल्ट को आप गौर से पढ़ेंगे तो इजीली हम शो कर सकते हैं कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ से क्योंकि देखें ये हमारे पास फिर कांग्रेस का रिजल्ट है कि अगर हमारे पास एन ए कॉन्ग्रुएंट हो एन बी के रिस्पेक्ट टू मॉड एम, और एम का आपस में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन हो, तो उससे हम रिजल्ट निकाल लेते हैं कि ए आई यानी ए जो है वो बी के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे क्योंकि एन एम के कॉन्ग्रुएंट है और एन एक ऐसा इंटीजर है जो दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई वाला इंटीजर क्योंकि कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो वाले के साथ
इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमारे पास 1 है, सो यहाँ से रिजल्ट आएगा ए आई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एल, और यहाँ से रिजल्ट हमारे पास आएगा बी के इज कॉन्ग्रुएंट टू बी जे रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एन। और क्योंकि ए आईज और बी जेज जो हैं, ए आई जो हैं वो रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। हमने सपोज किया था कि रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम है रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एम, तो इसका मतलब इसके कोई से भी दो एलिमेंट आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एम। सिमिलरली हमारे पास बी जेस जो बी सेट है उसके कोई से भी दो एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एम कॉन्ग्रुएंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं हमारे पास। इसका मतलब है ये हमारे पास कंट्राडिक्शन है गिवन चीज की कि ये दो सेट सी के अगर हम कॉन्ग्रुएंट लेते हैं तो उससे ए आई ए एल के रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एम कॉन्ग्रुएंट आ जाता है, और बी के बीजे के कॉन्ग्रुएंट तो आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एम, जो कि इस चीज की कंट्राडिक्शन है कि A1 A2 A5 reduced residue set have respect to modulo m, और B1 B2 B5n reduced residue set have respect to modulo n के। इस वजह से हम कहते हैं कि कोई से भी दो एलिमेंट अगर सी सेट चले तो आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होंगे रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एम, सॉरी। इसकी सी प्रॉपर्टी जो है वो भी हम चेक करते हैं। लेट ए बिलोंग टू दी सच दैट ए एम एन, ए और एम एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमारे पास 1 है, तो थर्ड प्रॉपर्टी हम प्रूव करने जा रहे हैं रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम की। हम इसीलिए चेक कर सकते हैं कि थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास दो तरह से, एवरी इंटीजर ए विच इज प्राइम टू एम इज कॉन्ग्रुएंट टू वन ऑफ द इंटीजर्स ऑफ ए। जिसमें हम प्रूव करते हैं कि कोई भी इंटीजर जो एम के साथ रिलेटिवली प्राइम हो और वो ए के किसी न किसी एक इंटीजर के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये हमने देखें एक ऐसा इंटीजर लिया जी से जो कि एम एन के साथ हमने सपोज किया कि ये रिलेटिवली प्राइम है, तो हम प्रूव करेंगे कि ये ए जो है वो सी सेट के किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट है विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एम एन। और इस पार्ट में हमने देखें इसको प्रूव किया, सिंस एम एन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 1, we can find integers xy belongs to xy such that mx plus ny is equal to 1। हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी तरह हमने इंटीजर के साथ दोनों इक्वेशन की दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ए एम एक्स प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू ए आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। नाउ एक्स एन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 1, एक्स क्योंकि कोई सा भी इंटीजर है, और एक्स एन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज इक्वल टू 1 and ym greatest common divisor is equal to 1 because otherwise any common divisor of x n or ym will divide a। अगर हमारे पास एक्स एन और एक्स एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 ना हो तो हमारे पास कोई भी जो एक्स और एन का कॉमन डिवाइजर होगा वो हमारे पास डिवाइड करेगा ए को, और अगर वो ए को डिवाइड करेगा तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास एम एन का ए के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो 1 नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर एक्स एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, क्योंकि अगर एक्स एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 ना हुआ, कुछ और हुआ, तो हमारे पास जो भी इनका कॉमन डिवाइजर होगा एक्स एन का अदर देन 1, वो डिवाइड करेगा ए को, और बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और अगर वो डिवाइड करेगा ए को तो ए का और एम एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 नहीं रहेगा। इस वजह से हमारे पास एक्स एन का चाहे वाई एम का ले लें या एक्स एन का अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 नहीं लेते तो हमारे पास एम एन और ए का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 नहीं रहता। इस वजह से एक्स एन और वाई एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है। Therefore, EXN
का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी 1 होगा और ए वाई एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी 1 होगा। ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर एक्स एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है तो किसी इंटीजर के साथ ए को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका भी एन के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लेंगे तो वो भी 1 ही रहेगा। एंड सो देयर एग्जिस्ट ए आई बिलोंग्स टू ए and bj belongs to B such that ax is congruent to bj with respect to modulo n and ay is congruent to ai modulo m और इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा ax minus bj is congruent to is equal to nq1 एंड ये हमारे पास डिवीजन का फॉर्मूला है जैसे आपको हमने बताया था। यहाँ से देखें अगर ए एक्स बी जे के कॉन्ग्रुएंट होगा विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एन तो इसका मतलब एन डिवाइड्स ए एक्स माइनस बी जे और जब एन डिवाइड करेगा एक्स माइनस बी जे के इसका मतलब ए एक्स माइनस बी जे इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। वो समथिंग हमने यहाँ पे Q1 रख दिया। इस तरह अगर ए वाई कॉन्ग्रुएंट हो ए आई के विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एम तो ए वाई माइनस ए आई इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। तो ये समथिंग हमारे पास Q2 आ गया फॉर सम वैल्यूज ऑफ Q1 Q2 बिलोंग टू Z। देन मैं रिपीट करता हूँ कॉन्ग्रुएंट का मीन है इन दोनों के डिफरेंस को n डिवाइड करता है और इन दोनों के डिफरेंस को m डिवाइड करता है। तो हमने डिवीजन का रूल लगा दिया अगर डिवाइड कर रहा हो तो जाहिर है m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस इंटीजर से तो ये आएगा। Then substituting these values of ax and ay in equation 1 तो यहाँ पे ax की वैल्यू हमने निकाली और equation 1 में यानी यहाँ पे पुट कर दी एक्स की वैल्यू आएगी क्या हमारे पास एन क्यू वन प्लस बीजे और ए वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी एम क्यू प्लस ए आई। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी जाहिर है कुछ चीजें कॉमन आएंगी तो ये वैल्यूज हमारे पास पुट होगी एम ए एक्स की वैल्यू एन क्यू वन प्लस बीजे एन इंटू हमारे पास ए वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट हो गई ए आई प्लस एम क्यू टू इज इक्वल टू ए। इसको थोड़ा सा हमने मैनिपुलेट किया तो ए हमारे पास आ गया एम बी जे प्लस एन ए आई प्लस एम एन इंटू समथिंग। तो ये एक्चुअली हमारे पास ए इक्वल आ रहा है दिस इंटीजर प्लस एम एन मल्टीप्लाइड बाय दिस यानी कि जब एम एन को हम डिवाइड करते हैं ए माइनस दिस इंटीजर के साथ तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बनती है यानी इक्वेशन शो कर रही है कि एम एन को Q1 प्लस Q2 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल आए वो हमारे पास इक्वल आएगा ए माइनस बीजे प्लस एन आई के क्योंकि ए माइनस बीजे को एम एन डिवाइड कर रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ ए माइनस इंटू बीजे माइनस एन आई को क्योंकि एम एन डिवाइड कर रहा है इसका मतलब है ए कॉन्ग्रुएंट है बीजे प्लस एन आई के विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एम एन। और ये हमारे पास शो करता है कि हमने एक एलिमेंट लिया था स्टार्ट में और हमने कहा था कि हम एक इंटीजर ले रहे हैं ऐसा इंटीजर ले रहे हैं जिसका एम एन के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है और हम इससे ये रिजल्ट अखज करना चाहते थे कि सी का एक एलिमेंट जरूर होगा जो ए के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हमने शो कर दिया कि अगर हम एक इंटीजर लें जिसका एम एन के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो और सी रिड्यूस्ड रेसिड्यू सेट हो मॉडुलो एम एन का तो इसका मतलब है सी का एक एलिमेंट जरूर होगा जिसके साथ एक कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये सी का बिल्कुल एक एलिमेंट की शेप बिल्कुल ऐसी थी एम बी जे प्लस एन ए आई में ये एक साथ कॉन्ग्रुएंट आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो hence A is congruent to one of the integers of C. The above three properties implies that the set C is a least residue set with respect to modulo M and therefore the number of integers in C is 5 mn। इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं इन सी में वो 5 mn है। वी आल्सो नो दैट द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन सी इज है 5m मल्टीप्लाइड बाय 5n। यानी हमने पहले जब सी कंस्ट्रक्ट किया था तो हमने शो किया था कि इसमें कितने इंटीजर्स हैं। हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसे की थी कि हमें नजर आ रहा था कि वो है 5m मल्टीप्लाइड बाय 5n और अब हमने क्योंकि सी को mn मॉडुलो के साथ रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम या रिड्यूस रेजिड्यू सेट प्रूव कर दिया है इसका मतलब रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एम एन। तो जब भी कोई इस मॉडुलो के साथ
रिड्यूस्ड रेजिड्यू सेट होता है उसमें एलिमेंट्स उतने ही होते हैं जितना मॉडलो हो, तो इसका मतलब इसमें एलिमेंट्स हैं 5m, मतलब उस पर एलर फंक्शन लगाएं तो उतना होता है, यानी कोई m के साथ रिड्यूस्ड रेजिड्यू सेट है रिस्पेक्ट टू मॉडुलो m, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 5m। अगर ये c रिड्यूस्ड रेजिड्यू सेट है रिस्पेक्ट टू मॉडुलो mn तो उसमें कितने एलिमेंट्स हुए 5mn, जबकि स्टार्ट में हमने कहा था कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 5m मल्टीप्लाइड बाय 5n, इसका मतलब 5mn इक्वल है 5m मल्टीप्लाइड बाय 5n के। सो phi is the Euler function. What is phi of something? Phi is a Euler function is a multiplicative. Because phi mn is equal to phi m multiplied phi n, so Euler function is multiplicative or phi is multiplicative. ये था स्टूडेंट आज का रिजल्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हो सकता है कुछ पॉइंट स्पीड में हमारे पास मिस हो गए हों, लेकिन आपने कॉन्ग्रेस के रिजल्ट्स को पीछे देखते हुए जो जो रिजल्ट प्रूव किए हुए हैं कॉन्ग्रेस के पहले, लाइक अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट हो, सी डी के कॉन्ग्रुएंट तो ए प्लस बी सी प्लस डी के कॉन्ग्रुएंट होता है, या हमारे पास ए माइनस बी सी माइनस डी के कॉन्ग्रुएंट रिस्पेक्ट टू सेम मॉडल हो, इस तरह जो भी रिजल्ट हैं उनको आपने देख के इनको आपस में रिलेट करना है। ये ऑनलाइन लेक्चर है तो कई दफ़ा कोई लाइन कोई चीज़ मिस हो जाती है, आप इसको गौर से पढ़िएगा। अब आपका एक्सपीरियंस भी इस सब्जेक्ट में काफ़ी हो चुका है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।